हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ एक्सप्रेशन नंबर 8। तो इसमें समझेंगे हम एक्सप्रेशन नंबर 8 में कि जैसे हमको बोलना हो कि वह मेरे टक्कर का नहीं है, या राम श्याम के जैसा नहीं है, या वह तुम्हारे टक्कर का नहीं है, या कोई तुम्हारे टक्कर का नहीं है, या भारत के जैसा कोई देश नहीं है, या अमेरिका का टक्कर का कोई देश नहीं है। अगर इस तरह से सेंटेंस आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो आइए समझते हैं इन सब सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे अनुवाद करें। तो देखिए, जो आपका एक्सप्रेशन नंबर है आज 8th है, यह है नो मैच फॉर। इसका हिंदी होता है कि टक्कर का नहीं या के जैसा नहीं। इसका मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस टू बी। यहाँ पे टू बी का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इसे जान लीजिएगा। टू बी का मतलब होता है to be is, am, are, was, were, shall be और will be। ये आपका to be का मतलब हो गया। to be अगर कहीं भी लिखा हो तो उसका समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में जो सहायक क्रिया होते हैं सिंपल में, सिंपल टेंस में वही होगा। तो टू बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। ये आपका टू बी का मतलब हो गया। तो इसके बाद आपका रहेगा नो मैच फॉर प्लस आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे हम देख लेते हैं क्या है, राम श्याम के टक्कर का नहीं है। तो राम एक वचन है, लगाएंगे इज, राम इज, और लगा देंगे फार्मूला नो मैच फॉर, नो मैच फॉर। यही आपका फार्मूला में है, सब्जेक्ट प्लस टू बी। टू बी की जगह पर आप इज लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट में है, राम का एक वचन, इसके साथ इज लगेगा। तो राम इज नो मैच फॉर, अब किसके जैसा, श्याम, तो लिख देंगे श्याम। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कि राम इज नो मैच फॉर श्याम। अगला, मैं तुम्हारे टक्कर का नहीं हूं, मैं तुम्हारे टक्कर का नहीं हूं। आई एम नो मैच फॉर यू। यहां लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ये नहीं कि तुम्हारे का योर लगा दे, ये नहीं होगा, हो जाएगा सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई एम नो मैच फॉर यू, मैं तुम्हारे टक्कर का नहीं हूं या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है। देखिए भाई, कोई नहीं यहां पे एक नेगेटिव खुद ही है। कोई नहीं को होता है नो वन, नो वन इज मैच फॉर यू। यहां पे समझिएगा, नो वन कोई नहीं हो गया, ये एक वचन होता है, इज लगा देंगे, इसके बाद आपको नेगेटिव लगाने की मतलब नो लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नो वन मतलब हो गया कोई नहीं। तो नो वन इज मैच फॉर यू, तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है। अगला सेंटेंस, भारत के टक्कर का कोई देश नहीं है। तो आप कैसे ऐसे भी बना सकते हैं, नो अदर कंट्री इज मैच फॉर इंडिया। आपका हो जाएगा नो अदर कंट्रीज मैच फॉर इंडिया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि इंडिया इज नो मैच फॉर एनी अदर कंट्री। इस तरह से भी बना सकते हैं आप सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है, वह तुम्हारे टक्कर का नहीं है। वह मतलब ही इज नो मैच फॉर यू। ये आपका सेंटेंस हो गया, ही इज नो मैच फॉर यू। कुछ सेंटेंस और समझना आता है लिख लीजिएगा, या मतलब समझ लीजिए। जैसे मैं तुम्हारे टक्कर का नहीं हूं, आई एम नो मैच फॉर यू। अध्यापक मेरे टक्कर का नहीं है, द टीचर इज नो मैच फॉर मी। श्याम राम के टक्कर का नहीं है, श्याम इज नो मैच फॉर श्याम। सोहन मोहन के टक्कर का नहीं है, सोहन इज नो मैच फॉर मोहन। अगर आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्या तुम राम के टक्कर के हो, आर यू मैच फॉर राम। क्या तुम सोहन के टक्कर को हो, आर यू मैच फॉर सोहन। क्या वह तुम्हारे टक्कर का है, इज ही मैच फॉर यू। क्या वह मेरे टक्कर का है, इज ही मैच फॉर मी। क्या राम श्याम का टक्कर का है, इज राम मैच फॉर श्याम। इस तरह से आप इंटेरोगेटिव बना लेंगे।
सो ये आपका हो गया। देखिए, जब तक कोई भी यूज हो, एक्सप्रेशन हो या कोई वर्ड्स हो, जब तक उसे अपने डेली रूटीन में इसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आपको बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।